दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप के वेट में हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सही जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। चलिए इस वीडियो की फटाफट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप में लगभग अभी तक की स्थिति के हिसाब से लगभग जो है 70% लोगों की स्कॉलरशिप भेजी जा चुकी है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लगभग सरकार ने इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से स्कॉलरशिप पर ध्यान दिया है और फटाफट कार्य किया है। फटाफट कार्य करने की वजह से कई सारी गलतियां भी हुई हैं, गलतियों पर भी ध्यान देने का वक्त नहीं था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्कॉलरशिप लगभग 2 महीने के अंदर में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा ही गया था कि वेरिफिकेशन भी स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो गई जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें हुई हैं। तो जिनको दिक्कतें हुई हैं उनके लिए हम वीडियो लेके आए हैं, तो सारी बातें हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले बात, जो जिन लोगों की अभी तक स्कॉलरशिप आ गई है उनका दूसरा इंस्टॉलमेंट कब आएगा। देखिए, जो जनरल के बच्चे हैं, जनरल के बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर आई हैं, क्योंकि अभी तक पता वित्त आयोग में पैसा कम हो गया है। और ओबीसी और एससी के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि देखिए एससी का पैसा जो है इंस्टॉलमेंट में दे दिया गया है। देखिए, आपके जो वेरिफिकेशन स्टेटस है उसमें आपका जितना रुपए लिख के आया वो चीज़ें तो आपको मिलने वाली हैं, लेकिन जैसे अभी क्या है कि बीटीसी बीएड वाले जो हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत ये है कि उनका कुछ ही पैसा आया है। लगभग 90% ऐसे बच्चे हैं जिनका लगभग 23,000 स्कॉलरशिप आई है जनरल और ओबीसी कैटेगरी में। तो ये जो 23,000 वाला फंड है, इसके बाद उनकी स्कॉलरशिप भेजी जाएगी। इस पर तभी डिसीजन लिया जाएगा जब सरकार की अगला जो वित्त आयोग पेश किया जाएगा उसमें अगर फंड निकाला जाता है तो फंड के हिसाब से ही स्कॉलरशिप दी जाती है। अब दिक्कत ये है कि जिनकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं है वो क्या करें। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस बार स्कॉलरशिप नहीं पाएंगे, इसलिए कहीं भी किसी भी वीडियो के चक्कर में ना पड़े। सीधी सी बात है कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्टेड हो गया है डीडब्ल्यूओ से या फिर ब्लॉक हो गया है वहाँ लखनऊ से, यानी जो आपका स्कॉलरशिप का फाइनल स्टेज होता है वहाँ से ब्लॉक कर दिया गया है, तो इस कैटेगरी में आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। ये बात आप मेरी एकदम 100% सेव करके रख लीजिए। अब जो बातें ऐसी हैं कि क्या स्कॉलरशिप अप्रैल में आएगी, अब तक नहीं आती थी। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि 31 मार्च के बाद जो है एक ईयर का जो वित्त होता है वो खत्म हो जाता है। ये सब चीज़ें तो सच है, लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे मान लीजिए स्कॉलरशिप का संपूर्ण प्रक्रिया लेट स्टार्ट की गई थी, तो स्कॉलरशिप का जो इस बार का टोटल आयोग होना है वो 31 मार्च के बाद फिर अप्रैल में नया पैसा मंगा करके स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो जिसके लिए सरकार ने जो है वो जितना टोटल आवंटन करना था फंड का वो फंड भी दे दिया गया है। हालांकि फंड उन्हीं लोगों को दिया गया है जिनका वेरिफिकेशन में पेंडिंग तकरीबन 222-23 करोड़ के आसपास रुपए दोबारा अलॉट किया गया है। ये बहुत बड़ी मात्रा होती है। अगर आप इतना समझ लीजिए इतना पैसा अगर आ जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ी मात्रा है। और जो दिक्कत ये है, अब दिक्कत ये है कि पेंडिंग वाले क्या करें। पेंडिंग वाले का वेरीफाइड किया गया, अगर रिजेक्ट आपका फॉर्म नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। पेंडिंग वाले स्टेटस में तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कुछ लोगों का स्टेटस अभी भी इसी तरीके से बचा हुआ है, जैसे कि ज्यादातर ये बीएड कैटेगरी बीएड वालों के साथ में हुआ है। तो ये जो ये स्टेटस अभी तक बचा हुआ है, ये लोग बिल्कुल परेशान ना हो, इनकी स्कॉलरशिप के लिए ही पैसा पास किया गया। अब जो बातें लोग करते हैं कि क्या मार्च के बाद स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो ये सब पूरी अफवाह की बातें हैं। आपकी स्कॉलरशिप मार्च के बाद अप्रैल में भी भेजी जाएगी, ये 100% है। अब जनरल वालों की दूसरी इंस्टॉलमेंट की जो है केवल और केवल यहाँ पर उम्मीद 30% है, जो कि क्योंकि 30% इसलिए क्योंकि इलेक्शन को ध्यान देते हुए, और अगर इलेक्शन नहीं होता तो आप 1% भी उम्मीद नहीं थी। 100% सब कुछ वही जो आ गया वही हुआ जाता है। लेकिन दूसरा का इंस्टॉलमेंट जनरल की आने की उम्मीद जो है वो 30% है, और वहीं पर एससी कैटेगरी की 90% उम्मीद है। लेकिन अगर देखी जाए जिनका पेंडिंग स्टेटस, तो पेंडिंग स्टेटस आने वाले 20 अप्रैल तक वेरीफाई किया जाएगा, ना ही तो रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये चीजें जो 20 अप्रैल तक होने वाली है, और जो दोबारा 220 करोड़ रुपए पास हुआ है ये उन पेंडिंग स्टेटस को स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया गया है, और साथ ही में इनके फॉर्म को वेरीफाइड करने के लिए दिया गया है। तो ये चीजें, और जो बचे हुए जैसे दूसरा इंस्टॉलमेंट का पैसा इसी में दिया गया, यानी 220 करोड़ में सब कुछ करना है, क्योंकि अब इसके बाद दूसरा कोई भी फंड रिलीज नहीं किया जाएगा। ये चीजें आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। उम्मीद है सारी चीजें आपके दिमाग से निकल गई होंगी। अगर पेंडिंग है तो आप अभी परेशान ना हो, पेंडिंग वाला स्टेटस वेरीफाई किया जाएगा अगर आपका सब कुछ सही है। तो फाइनली आप सब कुछ समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, हम आपकी सारी समस्या को दूर करेंगे। आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा जो भी उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं, दूसरे इंस्टॉलमेंट या फिर पेंडिंग वाले। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।